हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे विद स्पेशल फैक्ट्स एंड सम मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे ह्यूमन राइट्स इनकॉर्पोरेटेड हुए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इन प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन यूनाइटेड नेशन के चार्टर से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने वहां से अडॉप्ट करा और इनकॉर्पोरेट करा इन द प्रियम्बल ऑफ आवर इंडिया। सो प्रियम्बल मतलब क्या है? प्रियम्बल ड्राइव फ्रॉम अ प्रियम्बस वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सेट आउट करता है, जिसके अंदर पर्पस, एम्स, यूजेस एंड द ऑब्जेक्टिव्स फॉलो आउट इन द प्रियम्बल। 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसमें डिस्क्राइब किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया इन 1947, जो शेप किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स मॉडिफाइड वर्जन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है उसमें जो मोस्ट पावरफुल वर्ड टर्म यूज किया गया है, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। हियर आर द सोर्सेस एंड द नेचर। जो सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया is the source of the Indian Constitution, और जो प्रियम्बल का नेचर है, that is sovereign, secular, republic, secular and democratic nation। ये UGC नेट में और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, सो प्लीज मेक अश्योर कि नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर उसको अडॉप्ट किया गया इन 1947 22 जनवरी, तो द ऑब्जेक्टिव हैव द टीनेंस, बेसिक टीनेंस टू अचीव कि जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट की गई। जो ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट किया गया इन आर्टिकल 38(1) टॉक्स अबाउट जस्टिस, सोशल वेलफेयर, लिबर्टी, आर्टिकल 19(1), 19(2) and 25(1) talks about the liberty that everyone has the freedom of expression, freedom of movement, and they can profess, propagate any religion. Article 14 to 18 talks about equality, there is a equal law, equal protection of the law, right to equality, no discrimination. And Article 51 talks about fraternity कि brotherhood होनी चाहिए among all citizens. प्रियम्बल का जो अडॉप्शन हुआ, that was in November 26, 1949 as the date when the Indian Constitution adopted. So जो फैक्ट्स हैं अबाउट प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये हैं कि प्रियम्बल इनैक्ट हुआ आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्टमेंट में आया, और प्रियम्बल के जो इट सिक्योर्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया की लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होना चाहिए। सो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोरोड किया गया अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे आइडियल ऑफ जस्टिस है, दैट इज बोरोड फ्रॉम द सोवियत यूनियन रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से। रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वर्ड्स बोरोड किए गए थे फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल इन इटसेल्फ हैज बीन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73 वर्ड्स हैं, and those 73 words outline the ideals that must guide Indian democracy. So with the DPSP, Directive Principle of State Policy, it provides the context in which the country can achieve the fundamental rights guaranteed by the Constitution. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
So is preamble a part of Indian Constitution? This is a question arise. इन बेरुवरी केस सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और उसको अमेंड नहीं किया जा सकता. बट आफ्टर लेटर सुप्रीम कोर्ट ने एक मिस्टेक करी, रियलाइज किया इन द केस ऑफ केशवानंदा भारती स्टेट ऑफ केरला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, क्योंकि जो इनैक्ट्स और जो बोरोड किए गए एक्ट्स वो एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ही तरह ही प्रियम्बल में भी इनैक्टमेंट किया गया है. तो इन दिस वे दे रियलाइज कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये अमेंडमेंट किया जा सकता है. और अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. और अमेंडमेंट कैसे हो सकता है? बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 360A जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है. तो पार्लियामेंट विद द आर्टिकल ऑफ 360A प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है, बट इसका बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच कर सकती. सो व्हाट प्रियम्बल इंडिकेट्स कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट दे कैन अमेंड. सो प्रियम्बल इज neither enforceable nor justifiable in court of law. This implies that court cannot pass order against the government in India to implement the ideas in the preamble. So 42nd Constitutional Amendment Act 1976 जो पहली बार अमेंड किया गया था प्रियम्बल, उसके अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. ये एग्जाम में और यूजीसी नेट के एमसीक्यू में भी डेफिनेटली पूछा जाता है. सो प्लीज मेक अश्योर कि 42nd Constitutional Amendment Act से 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं दे आर ऑल दीज 5 वर्ड्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं प्रियम्बल में. सोवरीन, जिसमें ये पता चलता है कि इंडिपेंडेंट कंट्री है और कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा. सोशलिस्ट, दिस महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की फिलोसॉफी से इंस्पायर हुआ एंड इट स्टेटेड कि इट इज अ वेलफेयर स्टेट. सेक्युलर, स्टेट हैज नो रिलीजन, किसी भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, हर सबको आजादी होगी, फ्रीडम प्रोफेस एंड प्रोपोगेट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन. जैसे फ्रेंच में पब्लिकली वी कैन नॉट प्रैक्टिस रिलीजन, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ऐसा है. सो द डेमोक्रेसी, द नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी. सो जो डेमोक्रेसी है वो 2 तरह की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो अप किया जाता है एज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. रूल बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म्ड होती है बाय द विल ऑफ द पीपल. इट मीन्स कि राइट टू वोट के आर्टिकल का यूज कर द पीपल ऑफ द कंट्री ऑफ द इंडियन कंट्री कैन फॉर्म द गवर्नमेंट. रिपब्लिक अपोजिट ऑफ मोनार्की, जैसे जो रियल हेड और नॉमिनल, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर रहता है और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है. ये दोनों ही हेड इलेक्टेड लीडर्स हैं. सो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, इसलिए इट इज कंसिस्ट ऑफ रिपब्लिक. जैसे कि हेरिडिटी फॉर्म नहीं होती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कि विरासत में सियासत हो, वो वाला काम नहीं है कि जैसे जिसका बाप राजा तो उसका बेटा भी राजा, वो चीज यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होती है. दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल. We need a preamble to give a fundamental values and highlights of the Constitution. So this was all about the preamble of Indian Constitution, and this will definitely help you in preparing notes and for your preparation of exams. So thank you so much for watching this video.